आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर में मेरे सभी चाहने वालों का भरपूर स्वागत है। आज का जो वीडियो मैं आपके समक्ष लेके हाजिर हुआ हूँ, ये है उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ जी के संदर्भ में। भारतीय जनता पार्टी में जो खासकर जो लोकसभा चुनाव 2024 के बाद की जो हलचल है पर्दे के पीछे की, उसकी गूंज जो है वो पर्दे पे उजागर नहीं हो रही। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की ये एक मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इतनी स्ट्रांग है कि बिहाइंड द कर्टन्स जो भी ज्वार भाटा है, जो उबार है, वो चल पटल पे नहीं आ रहा है, सामने दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अलग अलग, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, सपा है, आम आदमी पार्टी है, आरजेडी है और दूसरी जितनी भी बड़ी पार्टीज हैं विपक्ष की, वो लगातार टारगेट कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेके। और यूपी में जो भारतीय जनता पार्टी की एक किस्म से जो सीटें बहुत ज़्यादा कम हुई हैं, आकाश ये लगाए जा रहे थे, ज़्यादा लगाया जा रहा था कि 70 के आसपास सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा इलेक्शंस में, 80 में से उत्तर प्रदेश में, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनी है वो, सबसे बड़ी पार्टी सपा वहाँ बन के आई। और पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ही जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव है वो फाइनल नहीं हो पा रहा। बहुत से नामों पे चर्चा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो चर्चा जिस नाम पे सबसे ज़्यादा है बिहाइंड द कर्टन्स, वो नाम है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि योगी आदित्यनाथ जब पहली बार उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने तो दूर दूर तक उनका नाम नहीं था। और ये जग जाहिर है कि नागपुर से जो आरएसएस हैं, उनके निर्देश और आदेश पे ही योगी आदित्यनाथ को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। ये हालांकि छन छन के उस वक्त खबरें आई थी कि जो भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप है वो योगी आदित्यनाथ के नाम से सहमत नहीं थी। इसके बाद जो स्टेट असेंबली का इलेक्शन दूसरा हुआ 2020 के अंदर यूपी के अंदर, उसके अंदर तो भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप दूर दूर तक नहीं चाहती थी कि रिपीट किया जाए योगी आदित्यनाथ को एज चीफ मिनिस्टर होगी। लेकिन संघ की फिर इस बार बहुत बड़ी भूमिका रही और योगी आदित्यनाथ को हाई कमान जो भारतीय जनता पार्टी है उसके नाम पे, योगी जी के नाम पे उनको उनकी जो म्यूचुअल जो सहमति है, कंसेंट है, वो प्राप्त की गई। तो आप समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो हैं उनके ऊपर पूरी की पूरी छत्र छाया और हाथ है आरएसएस का नागपुर से, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लॉन्ग रन के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लग रहा है कि हिंदुत्व का मुद्दा लेके मोदी जी के बाद दूसरे जो लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी में वो योगी आदित्यनाथ ही हैं। हालांकि दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल अगर हम सर्वे और कंसेंट देखें तो कहीं ना कहीं अमित शाह जो होम मिनिस्टर है उनका नाम आ रहा है, नितिन गडकरी का नाम उसके बीच आ रहा है। इस तरह से अभी जेपी नड्डा साहब जो हैं उनकी पर्सनैलिटी में पॉलिटिकल तौर पे बहुत ज़्यादा उभार है। तो एक लंबी फहरिस्त जो है वो भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप में भी है आने वाले समय के लिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ की जो पैन इंडिया अपील है और भारतीय जनता पार्टी का जो एक रीढ़ की हड्डी है, जो उनके मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर जो हिंदुत्व का नारा दिया गया है, जिसके इसी नारे की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी 303 सीटें तक पहुंच गई, जबकि एक बार इस पार्टी की 2 सीटें थी और विपक्ष कांग्रेस ने नारा दिया था हम 2 हमारे 2, यानी हम 2 अडवाणी जी, अटल जी और 2 उनके मेंबर पार्लियामेंट। तो 2 से लेके 303 तक की जो यात्रा की है, इस यात्रा के अंदर मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा था वो रहा था हिंदुत्व का। और सभी जातियां जो हैं वो हिंदुत्व के तले के नीचे आके उन्होंने 2014 में, 2019 में मोदी को वोट दिया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने बलबूते पे शानदार, अपने मुद्दों को लेकर शानदार सरकार बनाई। अपवाद जो हैं वो दूसरे और हो सकते हैं, लेकिन एक जो दलित और महादलित, दलित में जो महादलित वर्ग था वो भी लाभार्थी वर्ग के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब जो लोग योगी आदित्यनाथ के विरोध में हैं उनका मानना ये है कि 80 में से जो लोकसभा की सीटें थी वो दूसरे नंबर पे गई, यानी परफॉर्मेंस जो लोकसभा इलेक्शन 2024 में उत्तर प्रदेश में रहा है उस हार के लिए कहीं ना कहीं जो भाजपा का एक बड़ा खेमा है, जो सेंट्रल लीडरशिप है, वो योगी आदित्यनाथ को ही कहीं ना कहीं कटघरे में हमेशा रखती आई है। लेकिन जो आरएसएस है उसका मानना है, और भारतीय जनता पार्टी का एक दूसरा जो खेमा है जो योगी जी के पक्ष में, उनका मानना है कि ये जो इलेक्शन 2024 का हुआ है ये एक ज्वाइंट लीडरशिप के अंतर्गत ये इलेक्शन लड़ा गया था।
यूपी में भी और पूरे भारत में भी, जिसके मेन जो चेहरा थे वो नरेंद्र मोदी थे। तो ये सिरे से ही खारिज किया जा सकता है कि सिर्फ योगी आदित्यनाथ की परफॉर्मेंस के बेस पे ही उनको आंका जाए लोकसभा चुनाव 2024 में, जबकि उसके पहले दोनों चुनावों में उनका जो प्रदर्शन था, स्पेशली सेकंड टर्म में, वो बड़ा ज़बरदस्त रहा। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर यूपी के अंदर विपक्ष के नेता भी कहीं ना कहीं मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर में अच्छा काम हुआ है। अब जो ये सारा घटनाक्रम मैं आपको बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष का सिलेक्शन नहीं हो रही है, जेपी नड्डा साहब को ही कंटिन्यू किया जा रहा है एज ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी, ऑल्दो ही इज ऑल्सो होल्डिंग द चार्ज ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ हेल्थ मिनिस्टर, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। मुझे लगता है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये कशमकश चल रही है कि जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, उसके बाद झारखंड है, दिल्ली है, जम्मू कश्मीर, ये इलेक्शन तो हैं ही हैं। उसके बाद फिर आगे आने वाले साल में बिहार का चुनाव है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव है, भाई खिलाए बैठा हुआ है। और अभी फिलहाल जो उपचुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर 10 सीटों में, जहाँ पे सारी पार्टियां उतर गई हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस का अलायंस है सपा के साथ, समाजवादी पार्टी पहली बार जो है वो उपचुनाव लड़ने जा रही है स्टेट के अंदर, चंद्रशेखर आज़ाद साहब की पार्टी वहाँ पे है। तो ये जो 10 सीटों पे जो उपचुनाव हो रहा है, एक तो योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी इससे तय की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का एक जो बड़ा धड़ा है टॉप लीडरशिप का, वो ये मानता है। दूसरा वो धड़ा ये देख रहा है कि अभी जो 4 स्टेटों के अंदर विधानसभा चुनाव हैं वो एक बार निपट जाएं, उसके बाद जो है उसकी इन चुनावों का जो रिजल्ट आएगा, जैसे अभी माना जा रहा है कि ये 4 के 4 जो स्टेट्स हैं, भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन कोई बहुत बढ़िया नहीं है। खासकर बड़े जो राज्य हैं, महत्वपूर्ण राज्य हैं, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे स्टेट्स के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन उतनी बढ़िया नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप ये चाहती है कि पहले ये 4 इलेक्शंस का रिजल्ट आ जाए। खुदा ना खास्ता अगर ये 4 स्टेट असेंबली का जो इलेक्शंस का रिजल्ट है, यानी अगर 2 राज्य भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का जो आला लीडरशिप है उसकी सेव बढ़ जाएगी, ये पक्का है। अन्यथा जो है वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है उसके ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर से लगने वाला है ये 4 जो स्टेट असेंबली इलेक्शन है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जो स्टेट का यूपी के अंदर जो 10 उपचुनाव होने हैं सीटों के ऊपर, विधानसभा की सीटें हैं, उसके अंदर फ्री हैंड दिया गया योगी आदित्यनाथ को। सेंटर में वही मोदी शाह जी को जोड़ी को दिया गया है फ्री हैंड, उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड दिया गया है। यानी सेंटर में अमित शाह मोदी जी की कहीं ना कहीं परीक्षा है और यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ की कहीं ना कहीं परीक्षा है। और जो भी गुट, जो भी इंडिविजुअल यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस दे जाएगा, उसी के पक्ष में ही फिर कहीं ना कहीं RSS नागपुर जो है वो खड़ा होता दिखाई देगा। तो मेरा मानना है कि जो बिहाइंड द कर्टन सीन है वो यही है कि ये 4 जो असेंबली के इलेक्शंस हैं, इसमें जांचा परखा जाए सेंटर की लीडरशिप को भी, योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप को भी स्टेट लेवल पे परखा जाए। और अगर योगी आदित्यनाथ का परफॉर्मेंस बढ़िया रहता है तो मैं समझता हूँ कि आने वाले भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उसकी रेस में उनका नाम सबसे आगे रखा जाएगा। तो आज के अंत में इतना ही, फिर किसी मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।